आखिर कौन थे महाभारत के साथ सबसे शक्तिशाली तलवार चलाने वाले योद्धा? यह बहुत ही विनाशकारी योद्धा थे और यह योद्धा अपराजित माने जाते थे और कहते हैं कि इन योद्धाओं को पराजित करना बहुत ही मुश्किल था। पहले नंबर पर मौजूद तलवारबाज से तो कोई भी तलवारबाजी करने से घबराता था। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। महाभारत के मुख्य युद्ध की बात करें तो उसमें उपयोग किए जाने अस्त्र शस्त्रों में मुख्यतया धनुष बाणों और गदा ही रहे हैं और तलवार से युद्ध करने वालों की चर्चा कम होती है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उन 7 मुख्यतया तलवार चलाने वाले योद्धाओं के बारे में जिनकी तलवारबाजी को देखकर दुश्मन भी कांपते थे। तो चलिए बात करते हैं एक से बढ़कर एक तलवारबाजों की और इन योद्धाओं के पास विशेष तरह की तलवारें भी मौजूद थी। नंबर 7 पर आते हैं अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु ने महाभारत के युद्ध से पहले कई गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की थी। अर्जुन, श्री कृष्ण और बलराम जी इन तीनों ने ही अभिमन्यु को शिक्षित किया था, अस्त्र शस्त्र की विद्या में निपुण बनाया था और अभिमन्यु ने सात्यकी और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न से भी अस्त्र शस्त्र चलाना सीखे थे और इनमें वह निपुण भी हो गए थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में विशेष रूप से चक्रव्यूह के भीतर उन्होंने तलवारबाजी का महाकौशल दिखाया था। अभिमन्यु ने पहले कौरवों के एक से बढ़कर एक योद्धा को और जयद्रथ को भी तलवारबाजी में परास्त कर दिया था। एक बार तो कौरवों ने मिलकर उनके रथ, घोड़े, सारथी तक को मार दिया था, फिर भी एक तलवार और ढाल लेकर उन सभी कौरवों से अकेले ही भिड़ गए थे। कहते हैं कि तलवारबाजी में बेहद ही निपुण थे और अभिमन्यु को तलवारबाजी में कोई भी नहीं हरा पाया था। बाद में सबने मिलकर एक साथ आक्रमण किया था और पीछे से आक्रमण करके छल से जयद्रथ ने अभिमन्यु को मार दिया था। इस सूची में नंबर 6 पर आते हैं कुंती पुत्र भीमसेन, जिनके पास 10,000 हाथियों का बल था। इनका शरीर बहुत ही शक्तिशाली था और गदा युद्ध में वह निपुण थे और धनुर्धर भी थे और वह एक कुशल तलवारबाज भी थे। युद्ध में एक समय भीम ने गदा के प्रहार से कलिंग के राजकुमार चक्रदेव पर प्रहार कर दिया था। तब कलिंग के राजा क्रोधित होकर सेना लेकर भीमसेन को चारों ओर से घेर लिया था। उस समय भीमसेन के पास सिर्फ एक तलवार थी और कलिंग के राजा ने कई बाण भीमसेन की ओर चलाए। भीम सभी बाणों को काटते जा रहे थे और कलिंग के सेनापति ने महाबली भीम की ओर 14 भाले फेंके। उन्होंने भी भीमसेन ने अपनी तलवार से काट डाले थे और उसी समय भीम सेनापति के हाथी पर उछलकर सेनापति को काट डाला था। उसके बाद आधी सेना को भीम ने अपनी तलवार की जोर से ही काट डाला था। भीम इतने बलवान थे कि जब भीम उछलकर वार करते थे तब भीम शत्रुओं को सर धड़ से अलग कर देते थे। ऐसे में आप भी सोच सकते हैं कि भीम कितने बड़े तलवारबाज थे और तलवार के जोर पर ही महाभारत के युद्ध में भी बहुत विनाश किया था। इस सूची में नंबर 5 पर आते हैं अश्वत्थामा। दुर्योधन की दशा देखकर अश्वत्थामा ने निर्णय लिया कि पांडवों को रात्रि में ही मार देंगे और रात्रि में ही उनके शिविर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। कहते हैं कि अश्वत्थामा के पास एक दिव्य तलवार थी, उसी से सबसे पहले धृष्टद्युम्न का निर्बलता पूर्वक वध किया। उसके बाद ही तलवार से कई सैनिकों का वध किया। पांडवों के स्थान पर सो रहे उनके पुत्रों का भी वध किया था। जो उनकी रक्षा में सैनिक खड़े थे उनको एक ही वार में काट डाला था। उसने उसी दिव्य तलवार से पांडवों के घोड़े, हाथी को भी काट डाला था और पांडवों के महान सेनापति को भी 2 टुकड़ों में काट डाला था। अंत में शिखंडी को भी मार डाला था और बाद में सभी योद्धाओं को ढूंढ ढूंढ कर मौत के घाट उतार दिया था और उसका तलवार के साथ घात देखकर सभी पांडव कांप उठे थे और कहते हैं कि वह सभी योद्धा उस समय थक चुके थे। लेकिन एक तलवार से इतने सारे योद्धाओं को मारना कोई छोटी बात तो नहीं है। तलवारबाजी में अश्वत्थामा बहुत ही माहिर थे, इसीलिए इस सूची में 5वें स्थान पर रखा गया है। इस सूची पर 4थे स्थान पर आते हैं सात्यकी। विशाल नारायणी सेना के सेनापति सात्यकी जो अर्जुन के शिष्य थे, वह अस्त्र शस्त्र चलाने में भी बहुत ही निपुण थे और सात्यकी को धनुष बाण और तलवारबाजी का एक माहिर योद्धा माना जाता है। और महाभारत के जीवित बच्चे योद्धा कृतवर्मा का भी वध अपनी तलवार से ही किया था और तलवारबाजी में अधिक आक्रमणकारी और फुर्तीले थे। कृतवर्मा का सर ही धड़ से अलग कर दिया था, इसी वजह से उन्हें 4थे स्थान पर रखा गया है। इस सूची में 3रे स्थान पर आते हैं सहदेव। नकुल और सहदेव दोनों ही तलवारबाजी में एक महान योद्धा थे
और दोनों को तलवारबाजी में महारत हासिल थी और खड़क विद्या का लगभग समान ज्ञान था। युधिष्ठिर के देवप्रस्थ का राजा बनने के दौरान सहदेव को दक्षिण दिशा की ओर भेजा गया। तो दक्षिण में योद्धा तलवारबाजी में विशेष रूप से अच्छे थे। वह उन्होंने कई राजाओं को अपने अधीन कर लिया। सहदेव ने शकुनी और उसके पुत्र का भी वध किया था। शल्य के पुत्र रुक्मन को भी मार डाला था। वह तलवारबाजी में बेहद ही माहिर थे और कहते हैं कि सहदेव ने एक तलवार से पूरा दक्षिण भारत ही जीत लिया था और सहदेव एक पराक्रमी योद्धाओं में गिने जाते थे। और दूसरे नंबर पर आते हैं स्वयं अर्जुन। अर्जुन तलवारबाजी में बेहद ही निपुण थे। महाभारत में गुरु द्रोण के गुरुकुल में द्रोण के दो शिष्य दुर्योधन और भीमसेन एक गदा युद्ध में माहिर थे और अश्वत्थामा के पास धनुर्विद्या की जानकारी सबसे बढ़कर थी। और नकुल और सहदेव दोनों ही भाई तलवारबाजी में बेहद ही शक्तिशाली थे। वह इस कला में सबसे बढ़कर थे और युधिष्ठिर रथ से युद्ध करने में सर्वश्रेष्ठ था, परंतु अर्जुन सभी कला में युद्ध करने में महारत हासिल थी। कहते हैं कि समस्त पृथ्वी पर अर्जुन युद्धपति के रूप में प्रसिद्ध थे। अर्जुन मन की एकाग्रता, उत्साह, बल इन सभी के कारण ही संपूर्ण अस्त्र शस्त्र की विद्याओं में निपुण हुए। अस्त्रों के अभ्यास और गुरु के अभिलाष से ही अर्जुन का पद सबसे ऊंचा था। भगवान शिव के साथ जब अर्जुन का युद्ध हुआ तब शिव जी को हर तरह के अस्त्र शस्त्र चलाकर प्रसन्न किया था और जिसमें तलवारबाजी भी सम्मिलित थी। हालांकि वह हर प्रकार से भगवान शिव से पराजित हुए थे। कहते हैं कि अर्जुन हर युद्ध कला को जानते थे और तलवारबाजी में भी निपुण थे। शिव से भी तलवारबाजी में युद्ध किया था और इसी तलवारबाजी को देखकर और अर्जुन की युद्ध कला से भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें पशुपता अस्त्र भी दिया था। यह अस्त्र बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र था। अब नंबर 1 पर आते हैं। उसकी तलवारबाजी के आगे कोई भी टिक नहीं पाता था। नंबर 1 पर स्वयं नकुल आते हैं। नकुल महाभारत के एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। नकुल महाभारत के सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज थे। उनके पास भगवान ब्रह्मा की एक दिव्य तलवार भी थी। जब जयद्रथ द्रौपदी का हरण करके उसे ले जा रहा था तब पांडवों ने उसका पीछा किया और पांडव और जयद्रथ की सेना में युद्ध छिड़ गया। तब नकुल ने हाथ में तलवार से एक की वार में बहुत सारे सैनिकों का सर काट दिया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के 70वें दिन कर्णपुत्र वृक्षसेन के साथ युद्ध करते समय एक समय केवल अपनी तलवार से ही बड़े बड़े महारथियों को, रथ के सवार कई सारे घोड़ों और हाथियों को तुरंत ही काट डाला था। उस समय नकुल ने कम से कम 2000 लोगों को काट डाला था। युद्ध के 18वें दिन कर्णपुत्र चित्रसेन का भी वध नकुल ने अपनी तलवार से ही किया था और नकुल की तलवार में बहुत ही दम था और नकुल की तलवारबाजी को देखकर ही पूरा कौरव पक्ष कांपता था। इन योद्धाओं के बाद भी कर्ण, भूरिश्रवा, शल्य, भीष्म पितामह को भी तलवारबाजी में निपुण माना जाता है और यह सभी योद्धाओं में सबसे ऊपर सिर्फ नकुल का ही नाम लिया जाता है क्योंकि नकुल तलवारबाजी में सबसे सर्वश्रेष्ठ था और नकुल की बराबरी कोई नहीं कर सकता था। तो दोस्तों यही थे 7 तलवार चलाने वाले योद्धा जिनका जिक्र महाभारत में किया जाता है। इनमें से आपको कौन सा सबसे सर्वश्रेष्ठ लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।